बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ट्रेंडी नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिससे हर कोई वेयर करना पसंद कर रहा है। यहाँ पे अस्तर वाली कुर्ती के ऊपर ये कटिंग होगी। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच, जो कि सिलने के बाद 4.5 इंच हो जाएगी, और गहराई यहाँ पे रखी है 9 इंच, जो कि 9.5 इंच हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 जगहों पे निशान लगाए हैं, लंबाई पे और चौड़ाई पे भी हम लोगों ने बॉटम पे इसी तरीके से फ़िलहाल 4 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि सिलाई का मार्जिन जब 1/2 इंच आता है तो वो 4.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स सा बना दिया है। अब मेरे पास एक टूल है, एक स्केल है, जिसकी मदद से यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूँगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता देती हूँ कि कोने से अंदर की तरफ ये कितनी कोई मेजरमेंट होगी। तो यहाँ से ऊपर से स्ट्रेट रहेगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तिरछान से तो 2.25 इंच हम लोगों ने अंदर की तरफ टेक के हल्की सी गोलाई, बिल्कुल गोल नहीं कर देना, हल्की सी नोक सी निकलनी चाहिए। अब शर्ट के ऊपर ही मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ पे इस नेकलाइन को शेयर करने का मकसद ये है कि हम गुम सिलाइयों में पूरे के पूरे नेकलाइन को कैसे कवर करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को इसका फ्रंट वाला नेकलाइन बनाना बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बैक नेकलाइन को कैसे मैनेज करना है, शोल्डर के साथ इसे कैसे अटैच करना है, सारी डिटेल्स ऐड करूँगी। लेडीज़ फ्यूजिंग ली है, जो कि नेकलाइन में इस्तेमाल होती है। 12.5 इंच लंबी है और 14.5 इंच ही चौड़ाई पे है। चौड़ाई पे इसे डबल फोल्ड किया, सेंटर क्रीज के साथ सेंटर क्रीज को बनाया। यहाँ से ये वाला हिस्सा मिलना ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो सेंटर से पीस निकला है उसे भी साथ रख लिया करें, वरना ये होता है कि गला थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाता है। तो जो शेप हम लोगों ने कट की हुई है नेकलाइन के ऊपर एज इट इज़, वही हम बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये शेप ड्रॉ की है इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली ये दिखे। इसके बाद फिर से मेजर कर लें। आधे इंच का मार्जिन रखना है सिलाई का, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था। इसका निशान, अब ये बुकरम तो कट ही जाएगा, लेकिन हमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक पे रखना है और इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो 1 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ था उसे हम कट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा बुकरम साइड पे निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सेंटर जो बनेगा ना, वो हम लोग इसके अंदर बना लेते हैं ताकि यही बुकरम हम रीयूज़ कर लें। तो अब ये देखिएगा कि ऊपर से जितना एक्स्ट्रा बुकरम मैंने रखा था छोड़ने के बाद साइड से 4.5 इंच की गहराई पे निशान लगाया। आप लोगों ने अगर ज़्यादा डीप नहीं पहनना तो ये 4.5 इंच बाद में जाके 5 हो जाएगा। तो आप लोग यूँ कीजिए कि 3.5 रख लीजिएगा और फिर इससे यूँ हल्की सी गोलाई की शेप देते हुए ऊपर के वो वाला हिस्सा, जो कि मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है कि आपको समझ में आएगी लास्ट में, एक्स्ट्रा होना बेहतर है। बिल्कुल एग्जैक्ट हम कटिंग नहीं करेंगे। गले की मेन चौड़ाई जो है ना, वो मैंने रखी है 3 इंच, क्योंकि मेरी नेक थोड़ी सी मोटी है, और गले की गहराई मैंने रखी है 2 इंच। अगर स्मॉल साइज़ है तो आप 2.5 इंच चौड़ाई रख सकते हैं, 1.5 इंच गहराई रख सकते हैं, और लार्ज साइज़ को आप इतना ही बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ से मैंने जब इसका नापा तो सेंटर से 1 इंच इसकी कोहान सी निकली हुई है, वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो जनाब यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई जो है वो 4.5 इंच और गले की गहराई 9 इंच याद रखनी है, बल्कि आप यूँ समझिए गले की गहराई 9.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, गले की गोलाई इसके अंदर से कट कर लेंगे। इस यानी एक बुकरम से हम 2 काम कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा हम बाद में कट कर लेंगे, मैंने आपसे पहले भी ये बात कर दी है। अब हम लोगों ने ये वाला हिस्सा जो कि 1/2 इंच के अंदर 1 इंच का मार्जिन जो पलट के बैक की तरफ जाना होता है ना, वो कट कर लिया है। अब इसके बाद इसको थोड़ा लाइंस को एक्सटेंड कर लेते हैं, इसी का फ़ायदा हो जाता है हमने, और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन्स हम कपड़े में रख लेंगे। इसको हम इस तरीके से गोलाइयाँ दे के कट कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 पीसीज में गला तैयार हुआ, एक गोलाई में और दूसरा हार्ट शेप। आपको हार्ट शेप, एक्चुअल ह्यूमन हार्ट शेप ये होती है। चले जी, अब हम इसके ऊपर मज़ीद काम करते हैं। इन्हें किन कपड़ों के ऊपर फ्यूज़ करना है, ये लुक आएगी इसकी। उम्मीद है आपको अब आइडिया मिल गया कि मैं किस ट्रेंडी नेकलाइन की बात कर रही हूँ। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने शर्ट के ऊपर से जो कपड़ा काटा था, अस्तर तो यहाँ से हिला जुला होगा, तो UHU की मदद से दोबारा इसके वो वाले कॉर्नर्स हमेशा जो मोटा कपड़ा होता है नीचे रखा करें। अस्तर हमारा लॉन का है, ज़रा थोड़ा सा लाइट वेट होता है, इसको ऊपर रखें और UHU उन जगहों पे लगा लीजिएगा जो कि सिलाई के अंदर दबने वाले हैं।
ये भी एक आइडिया मिल गया आपको। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब हम नेकलाइन इसके साथ स्टिच करेंगे तो मसला नहीं होगा। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं। तो चले जी, अब हमने ये जो बड़ा वाला नेकलाइन था इसे अस्तर के कपड़े के ऊपर इस तरीके से पेस्ट किया कि इसके अंदर और बाहर 0.5 इंच का मार्जिन रखा। जो बाहर की तरफ 0.5 इंच का मार्जिन है उसमें कट्स लगा के बैक की तरफ ग्लू से फोल्ड कर दिए और अंदर जो आधे इंच का मार्जिन या 0.5 इंच का मार्जिन है एज इट इज़ रहने दिया। जो अंदर से ह्यूमन हार्ट शेप था उसको मैंने मेन फैब्रिक जो ड्रेस का है उस पर इस तरीके से पेस्ट किया। इसके चारों तरफ मैंने 0.5 इंच का मार्जिन रहने दिया है और अस्तर का कपड़ा एज इट इज़ जब वो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन बना लिया था उसके बाद यहाँ पे कट कर लिया। अच्छा जी, अब मैं लगाना चाहती हूँ यहाँ पे लेसेस। यहाँ पे वो ट्रिक्स जो अनीला हमेशा यूज़ करती है। यहाँ पे ये जो मैं पेन इस्तेमाल कर रही हूँ हीट से रिमूव हो जाता है। तो मैं इसे जब बुकरम के साथ साथ फेर रही हूँ तो इसने मेरा फ़ायदा कर दिया कि फ्रंट की तरफ इसके निशानात आ गए। तिल्ले वाली लेस हम इस्तेमाल करते हैं। इसका उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के यानी सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रख के इसको गुलाई में स्टिच करेंगे। ट्रायंगल्स की जो डेप्थ है वो हमारी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे हमने वही लेस इस्तेमाल करनी है जो कि आराम से राउंड मूव कर जाए। यदि इसको हम काटें तो उसमें खिंचाव ना पड़े। बारीक लेस इस्तेमाल करेंगे, चौड़ी लेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बहनें इसको पहले एक कैजुअल सी कुर्ती के ऊपर बनाने की कोशिश करें। तो मैं सारे आइडियाज़ आपको दे रही हूँ, नहीं तो सेम तिल्ले वाली लेस भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से ये पलटेगी जब इसके साथ अस्तर लगेगा। अब हमने क्या किया कि 3 हिस्सों में गोटा लगा लिया। सीधी साइड के ऊपर इसका अस्तर रखा, लेकिन हम सिलाई उल्टी तरफ से लगाएंगे। जो ऑलरेडी हमारे पास सिलाई आई हुई है गोटे को स्टिच करते हुए वो रेफरेंस है, उसी के ऊपर सिलाई कीजिएगा। पहले आपने गला तैयार करना है, फिर आपने साइड पे सारा मार्जिन निकाल के साइड की सिलाइयाँ लगानी है। अब हम क्या करेंगे कि गले के राउंड और साइड पे राउंड जो हैं उसके ऊपर कट्स लगाएंगे। थोड़ा सा पलटना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे ये रेशमी फैब्रिक है और हो सकता है कि बुकरम यहाँ से उखड़ जाए, लेकिन लकीली नहीं उखड़ा। आपके सामने मैंने इसे यूँ पलट के दिखाया है कि आप ये ना कहें कि ख़ुद तो ये ऑफ द कैमरा काम कर गई और हमें ये सिखा गई है। इससे फ़ायदा ये होगा आपके नेकलाइन और जो साइड वाले हिस्से हैं गुलाई के वो एक ही सिलाई में कंप्लीट हो गए। थोड़ी सी मेहनत है, इतने से हिस्से में कर लीजिएगा, वरना तो फिर उरे पट्टियाँ लगा लगा के भारी कर देंगे आप नेकलाइन को। तो ये मैंने सोचा इसको बनाने की कोशिश की है, तो आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपका नेकलाइन काफ़ी खूबसूरत बन जाने वाला है। पलटने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये पलटना दुश्वार है। इसके बाद हम लोगों ने इसको इस तरीके से पहले फिंगर प्रेस करना है, फिर इसके बाद आयरन भी मैं करके ही दिखाऊंगी ताकि ये पीस अगर सही बन गया ना तो आपका नेकलाइन परफेक्टली बन जाएगा। हो गया। अच्छा, अगर आप लेडीज़ फ्यूजिंग यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप ज़ीरो की बुकरम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। ये मैंने सादा ड्रेस पे ये काम किया है। अभी इसका नेकलाइन के ऊपर मैंने एम्बेलिशमेंट्स करनी है ताकि शादी के हिसाब से ड्रेस आपको कोई मिल जाए पहन के जाने के लिए। अब मैंने कुर्ती का जो बड़ा नेकलाइन कट किया था शुरू में जिस पे UHU लगाई थी उसके ऊपर भी मैंने वैसे ही गोटा लगाया जैसे मैंने आपको लगाना बताया था। इसमें मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं और बैक की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। मैं ये आपके हिसाब से इसको थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया, वरना अगर मैं स्टिच करती तो पहले मैं इसका सेंटर पीस अटैच करती जो कि बाद में मैं अटैच करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आपके लिए आसानी की जाए। तो अब क्या करेंगे कि इसका सेंटर वाला हिस्सा इस तरीके से मैनेज करेंगे कि साइड की पत्ती, ये देखिए हमने 4.5 इंच का हिसाब रखा था, लेकिन ये 5 इंच, मैंने 5 इंच अपना नाप के देखा है, मैं वेयर कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप समझती हैं कि 5 इंच आपके लिए डेप्थ ज़्यादा है साइड के हिसाब से, तो आप लोग शुरू में जो मैंने डेप्थ रखी थी ना बुकरम के ऊपर 4.5 इंच, वो आप 3 रख सकती हैं, 3.5 रख सकती हैं। चले जी, अब UHU की मदद से इसके निचले हिस्से हम लोगों ने पेस्ट कर दिए और यूँ उठाएंगे जब हम तो इसके ऊपर गुम सिलाई यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये वाला पीस आराम से शर्ट के साथ अटैच हो जाए। मैंने ऑफ द कैमरा सिलाई लगा ली थी, ये कोई इतना टफ काम नहीं था। फिर हमने जो ये बड़ा वाला गला एक्स्ट्रा अस्तर के कपड़े पे लगाया था, इसके कट लगा के इसे भी फोल्ड कर दिया है, शर्ट का उल्टा हिस्सा ऊपर कर दिया है और इसको सेंटर से सेंटर मैनेज करके हम लोग बाकी सारे हिस्से छुपा देंगे। अब चूँकि मैंने यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैंने इस वजह से इसे ढीले हाथों छोड़ दिया है। इसका बैक नेकलाइन मैं आपसे शेयर करूँगी अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब बताइएगा ज़रूर ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा।
मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों की आसानी के लिए ये वाली टिप्स और ट्रिक्स को शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये नेकलाइन आपको समझ में आया होगा। शेप भले जैसी भी ड्रॉ करें, राउंड, स्क्वायर या कुछ भी, इस तरीके से छुपा छुपा के काम करेंगे तो प्रोफेशनल लगता है काम, कुछ अच्छा सा लगता है कि हाँ हमने खुद से ये काम किया और खुशी अलग से होती है। चलिए जनाब, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बैक नेकलाइन मैं आपसे शेयर करती हूँ और फिर उसको कैसे हम लोगों ने कवर करना है, क्योंकि मेन नेकलाइन तो हमने बड़ा छोटा बना दिया। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर मैंने इसके नेकलाइन पे क्या काम करना है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।